वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान, तुर्कमानिस्तान के सदूर, बहरीन के बादशाह, बांग्लादेश और मलेशिया के रहनुमाओं को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमात को सराहा। और ईद मेला, हल्ला गुल्ला, हर तरफ खुशियों के डेरे, बच्चा पार्टी मौज मस्ती में सबसे आगे, तफरीही मकामात पर रश, कराची वालों के साहिल पर डेरे, बच्चों की बाइक राइडिंग और घुड़सवारी, इस्लामाबाद में दामने के ऊपर रश। अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, मजलूम फलस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार, गिले शिकवे भुलाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, प्यार और मोहब्बत बांटें, ईद का पैगाम। समा की जानिब से अहले वतन को ढेरों मुबारकबाद। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात हैं, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम का अज़्म, तमाम शुहदा को खिराज अकीदत, कौम को ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ जाती उमरा गए, बड़े भाई और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज ने जाती उमरा में नमाज ईद पढ़ी। मरियम नवाज और दीगर की प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद पढ़ी। कौम को मीठी ईद की खुशियां मुबारक, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करे, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने में किरदार अदा करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। ये मौका हमें कौमी हीरोज की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फितर पर शहदाए वतन को खिराज अकीदत। लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद, शहीद के वालिद, भाई और अहले खाना से मुलाकात। कहा, पूरी कौम शहीदों की मकरूज है और हमेशा रहेगी। कर्ज वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके उतारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान, तुर्कमानिस्तान के सदूर, बहरीन के बादशाह, बांग्लादेश और मलेशिया के रहनुमाओं को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमात को सराहा। और ईद मेला, हल्ला गुल्ला, हर तरफ खुशियों के डेरे, बच्चा पार्टी मौज मस्ती में सबसे आगे, तफरीही मकामात पर रश, कराची वालों के साहिल पर डेरे, बच्चों की बाइक राइडिंग और घुड़सवारी, इस्लामाबाद में दामने के ऊपर रश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज कराची के शिमाल में 75 किलोमीटर दूर था। दहशतगर्द बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। ऐसे लोग भारत के एजेंट हैं। मंसूबे अफगानिस्तान में बैठकर बनाए जाते हैं। राना सना कहते हैं, आइन पर यकीन रखने वालों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन दहशतगर्द कबूल हैं, ना ही उनके हिमायती। शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम ईद की खुशियां मना रहे हैं।
सिंध के खिलाफ साजिश हुई तो हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। वजीर आला सिंध की वार्निंग, बोले नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, सूबे से नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो अवामी ताकत से वजीर आजम बनेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन का ईद के मौके पर वजीर आजम से मंसूबा खत्म करने का ऐलान का मुतालबा, कहा मरते दम तक किनाल्स नहीं बनने देंगे। नहरों के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी अपने ही फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, बोले कराची में डंपर माफिया हो या डाकू, सारे गैर मकामी हैं, शहर को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। जमात इस्लामी का मुल्की हालात में बेहतरी के लिए ग्रेटर डायलॉग का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं रियासत बताए दहशतगर्दी क्यों हो रही है, ये कैसा मुल्क है जहां अपने ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गैर मुल्की सफीर भी ईद की खुशियों में शरीक, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी और बलोची जुबान में मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल नैटली बेकर चूड़ियां पहनकर खुशियों में शरीक। जापान के सफीर का उर्दू जबान में मोहब्बत भरा पैगाम। रूसी सफीर और जर्मन कौंसल जनरल की मुबारकबाद। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा आज का दिन एक साथ गुजारे और खुशियां बांटें। गजा में ईद के दूसरे रोज भी इसराइली हमले जारी। खान यूनस, जबालिया और रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में 74 शहादतें। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के अहलकारों की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक। रिक़त अमेज मनाज़िर। म्यांमार में तबाह कुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई। मुतासरा इलाकों में जिंदगी की तलाश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैंकॉक में तबाहशुदा इमारत के मलबे से मजीद 10 लाशें मिल गई, तादाद 20 हो गई। थाईलैंड की वजीर आजम का ज़लज़ले से मुतासरा इमारत का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम की हैमिल्टन में प्रैक्टिस। दूसरा वनडे 2 अप्रैल को शेड्यूल। न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। एटीपी टाइटल्स की सेंचुरी का ख्वाब अधूरा। मियामी ओपन टेनिस फाइनल में नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। जमहूरिया चेक के 19 साल के जेकब ने स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की के 2 गोल। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने जिरोना को 4-1 से हरा दिया। एफए कप में मैनचेस्टर सिटी ने एफसी बोर्नमाउथ को 2-1 से शिकस्त दी।